नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हठ योग में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हठ योग से अनंत सिद्धियाँ आपको प्राप्त हो सकती है और वो कौन सी सिद्धियाँ हैं और वो आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हो और वो किस जगह से आप आसानी से और कैसे आप प्राप्त कर सकते हो। इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया, तो पूरा एंड तक देखिए। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। मित्रों, योग की सिद्धियों की संख्या बहुत अधिक है। नीचे हम कुछ महत्वपूर्ण सिद्धियों का संक्षिप्त में वर्णन करने जा रहे हैं। यह जगत संस्कारों यानी कि काल समय का परिणाम है और उन संस्कारों के क्रम में अदल बदल होने से ही तरह तरह की परिवर्तन होते रहता है। योगी इस तत्व को जानकर प्रत्येक वस्तु और घटना के भूत तथा भविष्य का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। शब्द, अर्थ और ज्ञान का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। देखिए मित्रों, यहाँ पर कहा गया है शब्द, अर्थ और ज्ञान का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। तो एक को जीत लिया तो सभी अपने बस में हो जाते हैं। तो योगी कैसे अनंत सिद्धियां प्राप्त करता है, चलिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। और वो कौन सी सिद्धियां है। घनिष्ठ संबंध है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया। इनके संयम यानी क्या है? धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग के अंतरंग जो भाग है वह है धारणा, ध्यान, समाधि। इन तीनों साधन क्रियाओं के एकीकरण को संयम कहते हैं। तो इससे सब प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाता है। अति सूक्ष्म संस्कारों, काल समय को प्रत्यक्ष देख सकने के कारण योगी को किसी भी व्यक्ति के पूर्व जन्म या अगले जन्म का ज्ञान होता है। और इस तरह यहाँ पर डिटेल में बताया गया है कि कैसे एक योगी दूसरे मनुष्य जनों का अगला जन्म, पिछला जन्म सभी जानकर उन्हें बता सकता है। और अपने ज्ञान में संयम करने पर दूसरों की चित्त का ज्ञान होता है। इसके द्वारा योगी प्रत्येक प्राणी के मन की बात जान सकता है। देखिए, कायागत रूप में संयम करने से दूसरों के नेत्रों के प्रकाश का योगी के शरीर के साथ संयोग नहीं होता। इससे योगी का शरीर अंतर्ध्यान हो जाता है, यानी कि योगी का शरीर अदृश्य हो जाता है, उसे कोई देख नहीं सकता, वहाँ इनविजिबल हो जाता है। इसी प्रकार उसके शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध को भी पास में बैठा हुआ पुरुष नहीं जान सकता। सोपक्रम का अभ्यास करने से योगी को मृत्यु का पूर्व ज्ञान हो जाता है। सातवीं सिद्धि, ध्यान से योगी के आत्मबल का इतना विकास हो जाता है कि उसके मन पर इंद्रियों का वश नहीं चलता। बल है कि उसके मन पर इंद्रियों का वश बिल्कुल भी नहीं चलता और मन सशक्त हो जाता है, बलिष्ठ हो जाता है। बल में संयम करने से योगी को हाथी यानी कि हाथी में संयम करने से हाथी के जैसा बल मिलता है। शेर में संयम करने से शेर के जैसा, ग्रह के करने से ग्रह, गरुड़ की करने से गरुड़ के जैसे शक्ति मिल जाती है। ज्योतिषमती प्रकृति प्रकाश को सूक्ष्म वस्तुओं पर न्यस्त करके संयम करने से सूक्ष्म, गुप्त और दूरस्थ पदार्थों का ज्ञान होता है। इससे वह जल या पृथ्वी के भीतर समस्त पदार्थों को देख सकने में समर्थ होता है। सूर्य नारायण में संयम करने से योगी को क्रमशः स्थूल और सूक्ष्म लोकों का ज्ञान होता है। सात सप्त सभी जगह जहां जहां वो संयम करता है वहां वहां उस चीज का उसे ध्यान हो जाता है और सिद्ध हो जाता है। अनंत ब्रह्मांडों की ज्ञान की प्राप्ति योगी को सहज हो जाती है। चंद्रमा में संयम करने से समस्त राशियों और नक्षत्रों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ध्रुव में संयम करने से समस्त तारों की गति का पूर्ण ज्ञान होता है। नाभि चक्र में संयम करने से योगी को शरीर के भीतरी अंगों का पूर्ण ज्ञान हो जाता है, जैसे कि वात, पित्त, कफ, ये तीन दोष किस रीति से है, धर्म, चर्म, रुधिर, मांस, नख, हाथ, चर्बी और वीर, ये सप्त धातुएं किस प्रकार से है, नाड़ी आदि कैसी कैसी है, इन सब का ज्ञान प्राप्त होता है। कंठकूप में संयम करने से भूख और प्यास निवृत्त हो जाती है। कंठकूप यानी जो अपना गला होता है, जहाँ पर हम टुड्डी छाती के भाग में लगाते हैं, वहां पर जहाँ पर मुख से भीतर में वायु और आहार के जाने के लिए जो कंठ छिद्र है उसी का कंठकूप कहते हैं। यहीं पर पांचवा चक्र स्थित है और क्षुधा, पिपासा आदि क्रियाओं का इससे घनिष्ठ संबंध है। कुर्म नाड़ी में संयम करने से मन अपनी चंचलता त्याग कर योगी स्थिर हो जाता है। कपाल की ज्योति यानी कि आज्ञा चक्र में संयम करने से योगी को सिद्ध जनों के दर्शन होते हैं। सिद्ध महात्मा जन जीव श्रेणी से मुक्त होकर सृष्टि के कल्याणार्थ 14 भुवन में विराजते हैं। योग साधन करते समय ध्यान अवस्था में दिखलाई पड़ने वाले प्राथिब नामक तारे में संयम करने से योगी को दिखलाई पड़ने वाले प्रतिप नामक के संयम करने से योगी को अलग अलग अनंत ज्ञान राज्य की समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। हृदय में संयम करने से चित्त का पूर्ण ज्ञान होता है। वैसे महामाया की माया से कोई चित्त का पूर्ण स्वरूप नहीं जान पाता, पर जब योगी हृदय कमल पर संयम करता है तो अपने चित्त का पूर्ण ज्ञाता प्राप्त कर लेता है।
बुद्धि की चिद्भाव अवस्था में संयम करने से पुरुष के स्वरूप का ज्ञान होता है। इससे योगी को प्रतिभ, श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद और वार्ता, ये 6 सिद्धियां प्राप्त होती है। देखिए मित्रों, यहाँ पर कितनी सिद्धियां, अनंत सिद्धियां प्राप्त होती है एक योगी को। यानी कि अगर से आप योग करोगे तो आपके पास अनंत सिद्धियां आएगी ही आएगी। आपको प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, वह सहजता से आएगी। तो सिद्धियों के पीछे आप बिल्कुल भी मत लगिए, बस आप अपना योग करते जाइए, आपको सिद्धियां मिल जाती है। आपको अंत में बताने वाला हूं कि सिद्धियां कैसे प्राप्त करनी है और कैसे और कौन से पुस्तक में आपको मिलेगी। ये बंधन का जो कारण है उससे शिथिल हो जाने से संयम, द्वारा चित्त, निर्गम मार्ग की नाड़ी का ज्ञान हो जाने से योगी किसी भी शरीर में प्रवेश कर सकता है। यही परकाया प्रवेश की सिद्धि है। उदान वायु को जीतने से जल, कीचड़ और कंटक आदि पदार्थों का योगी को स्पर्श नहीं होता और मृत्यु भी वशीभूत हो जाती है, अर्थात वहां इच्छ मृत्यु का प्राप्त हो जाता है, जैसे कि भीष्म पितामह का उदाहरण प्रसिद्ध है। समान वायु को वश में करने से योगी का शरीर तेज पुंज और ज्योतिर्मय हो जाता है, जिससे अंधकार में भी गमन कर सकता है। अंधकार में भी एक योगी सहजता से देख सकता है बिना कोई उपकरण के। तो ये भी अनंत सिद्धियां यहाँ पर बताई गई है। कर्ण, इंद्रिया और आकाश के संबंध में संयम करने से योगी को दिव्य श्रवण की शक्ति प्राप्त होती है, अर्थात वहां गुप्त से गुप्त, सूक्ष्म से सूक्ष्म और दूरवर्ती से दूरवर्ती शब्दों को भी भली प्रकार सुन सकता है। शरीर और आकाश के संबंध में संयम करने से आकाश में गमन हो सकता है, यानी कि आकाश में उड़ सकता है योगी। शरीर के बाहर मन की जो स्वाभाविक वृत्ति है, महाविदेह धारणा है, उसमें संयम करने से अहंकार का नाश हो जाता है और योगी अपने अंतकरण को यथेच्छा किसी भी लोक में ले जाने की सिद्धि प्राप्त कर लेता है और पंच तत्वों के स्थूल, स्वरूप और सूक्ष्म सभी को जीत लेता है। और तब ऐसा कोई भी सिद्धि नहीं बचता जो योगी के पास ना हो, जो वह नहीं कर सकता हो। वो चाहे तो अपनी स्वशरीर और एक शरीर बना सकता है और एक पृथ्वी और एक सृष्टि बना सकता है योगी। तो ये हो गए योगी के अनंत अनंत जो सिद्धियां है जो योग से प्राप्त हो सकती है, यहाँ पर मैंने बताया आपको। और आगे मैं आपको बताता हूँ। और ये पंच तत्व को जीतने के बाद अनिमा, लगिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकाम्प, ईशित्व, वशिष्ठ, ये 8 सिद्धियां प्राप्त होती है। इस प्रकार योगी समाधि अवस्था में पहुंचने के बाद जिस किसी विषय पर अपना ध्यान लगाता है, उसी का पूर्ण ज्ञान किसी से बिना सीखे अथवा बिना कहीं गए या प्राप्त किए गए या सुने गए, देखे गए, वहां प्राप्त कर लेता है। अंत में परमात्मा की ओर अग्रसर होते हुए उसे वैसी ही शक्तियां प्राप्त हो जाती है जो ईश्वर में पाई जाती है। देखिए, अनंत ब्रह्मांड की सारी शक्तियां, सारे योग, सारे सिद्धियां सभी उस योगी को प्राप्त हो जाती है जब वह पंच तत्व को जीत लेता है। तो ये सब किस तरह से होता है वह मैं और आगे आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ पर वह त्रिकालदर्शी हो जाता है और सब लोकों में उसकी गति हो जाती है, यानी कि वह हर लोक में आ जा सकता है बिना कोई रोक टोक के, सशरीर के साथ। उसके संकल्प मात्र से महान परिवर्तन हो जाता है। पर यह सब कुछ संभव होने पर भी महात्माओं का मत यही है कि साधक को अपना लक्ष्य सदा मोक्ष रखना चाहिए। ये समस्त सिद्धियां अपरा कही जाती है। परा सिद्धि मोक्ष ही है, जिसका लक्ष्य अपने स्वरूप अनुभव करके मुक्ति प्राप्त करना होता है। तो ये सारी सिद्धियां है जो सहजता से एक अखंड सिद्धि योगी को आसानी से प्राप्त हो सकती है हठ योग में, सिद्धि योग में। पर उसे यहाँ रुकना नहीं है और आगे बढ़ना है, तभी जाकर उसे जो सच्ची सिद्धि है यानी कि मोक्ष है वो उसे मिल जाती है। चलिए, यहाँ पर मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ। यह है पातंजलि दर्शन, यहाँ पर साधनापाद में दिया गया है। बलेशु हस्ती बलादिनी, यानी कि हाथी के बल में संयम करने से उस योगी को हाथी का बल की शक्ति मिल जाती है। संयम यानी धारणा, ध्यान, समाधि, ये तीनों को एकीकरण करके जब वो हाथी में संयम करते हैं योगी, तो उसे हाथी जैसा बलिष्ठ प्रदान हो जाता है। वहां संसार में किसी से हारता नहीं। उसके बाहुबलों में इतनी शस्त्र बल की ताकत आती है जैसे भीम के पास थी। जिस प्रकार के बल की आवश्यकता हो उसी प्रकार वहां बल प्राप्त कर लेता है। जैसा वहां संयम करेगा, जिसमें वहां संयम करेगा, उस योगी को उसके बल प्राप्त हो जाएगी। हाथी में संयम करने से हाथी के बल प्राप्त होगी, सिंह में संयम करने से सिंह के बल प्राप्त होगी, वायु में संयम करने से वायु की बल प्राप्ति होगी, जैसे हनुमान पुत्र। तो यहाँ पर देखिए, प्रवृत्तिया अलोकन्या सस्तुम्यव्यहतिः विकृष्ट ज्ञानम, यानी कि प्रथम पाद में जो समयस्थ सात्विक प्रकृति का दर्शन अर्थात ज्योति दर्शन का वर्णन हो चुका है, उस अंतर ज्योति में संयम करने से योगी को सूक्ष्म, गुप्त और यथावत उत्तम अर्थ का क्षण हो सकता है। यानी कि साक्षात या सत्वगुण की पूर्ण प्रकाश स्वरूप है। जहाँ पर योगी ध्यान और संयम और धारणा करता है तो वहाँ उस चीज का, उस वस्तु का पूर्ण ज्ञान हो जाता है, जो कि परमात्मा ने जैसा बनाया है बस वैसा ज्ञान उसे योगी को सहजता में मिल जाएगा जब वहाँ संयम करेगा उस वस्तु, उस चीज में। यहाँ पर देखिए, काय रूप मात दग्र ग्रह शिक्त स्तब्ध चक्षु प्रकाश संप्रयोगे अंतर्ध्यानम, यानी कि रूप से रूप का संबंध है
किसी की काया के रूप में संयम करने से उसके नेत्र के रूप रूपी को ग्रह शक्ति है, अर्थात जिस रूप शक्ति से वह औरों को देखता है उस शक्ति का स्तंभन हो जाता है। जब उसकी दृष्टि स्तंभित हो जाती है तब वह योगी बिना कहे बिना देखे वहां से सशरीर को अदृश्य कर सकता है और सभी को लगेगा कि वहां अंतर्ध्यान हो गया, बल्कि योगी ने उनकी दिव्य सृष्टि, उनकी जो दृष्टि है उनको स्तंभित कर दिया उस योग शक्ति, उस सिद्धि से। वह योगी को देख नहीं सकता। इस प्रकार काया के रूप में संयम करने से योगी दूसरों की दृष्टि से बचकर अंतर्ध्यान हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे मैंने सिद्धियां आपको बताया मित्रों, ये सभी आप प्राप्त कर सकते हैं पतंजलि योग दर्शन, जो अपने 6 दर्शन शास्त्र है उसमें एक दर्शन शास्त्र में दिया गया है, साधना पाद में यह आता है। वहां पर आपको पता चलेगा कि संयम किसमें करने से आपको कौन से सिद्धियां मिलेगी। तो बहुत सारे अनंत सिद्धियां हैं जो आपको योग से प्राप्त हो सकती है, हठ योग से प्राप्त हो सकती है। तो इस वीडियो में मैंने वही बताने की कोशिश की है। तो आप चाहो तो पतंजलि योग दर्शन आप जाकर पढ़ लीजिए, वहां पर भी आपको बहुत सारी ये जो मैंने लास्ट के 3-4 मंत्र बताए, श्लोक बताए, वो पतंजलि योग दर्शन के हैं। तो बस मेरा इतना ही यही हेतु था कि आप सबको पता चले कि अपनी योग जो है प्राचीन हठ योग, उसमें बहुत सारे अनंत सिद्धियां छुपी हुई है, अनंत ताकत बल है, तो आप प्राप्त कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।